पुरी का समुद्र हर सुबह की तरह धीमी लहरों में गूंज रहा था। सिंह द्वार के सामने एक युवक खड़ा था। नाम था केशव। उसकी आवाज में ऐसी मिठास और तन्मयता थी कि उसे सुनकर राहगीर तक रुक जाते थे। वह कीर्तन करता तो लगता जैसे शब्द नहीं, आत्मा गा रही हो। केशव का जीवन कीर्तन के और भजन के इर्द गिर्द घूमता था। वह कहा करता, हे नाथ, अगर आवाज भी चली जाए पर भक्ति कभी न जाए। शब्दों की शक्ति कभी कभी परीक्षा बन जाती है। एक रात दीप जलाकर केशव देर तक मंदिर में बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में रत्ती भर भी स्वार्थ है तो उसे छीन लो। वह नहीं जानता था भगवान उसकी प्रार्थना शब्द के साथ ही स्वीकार करने वाले हैं। अगली सुबह केशव ने जैसे ही बोलना चाहा, उसके मुख से कोई स्वर नहीं निकला। गला भी स्वस्थ था और शरीर भी, पर आवाज नहीं। वैद्य बुलाए गए, औषधियां भी दी गईं, पर सब व्यर्थ निकला। उसकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। केशव अंदर ही अंदर टूट गया, पर उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, शायद यही मेरी साधना है। वह अब कीर्तन नहीं कर सकता था। दिनों से महीने बीत गए और महीनों से साल। केशव प्रतिदिन मंदिर जाता और एक कोने में बैठता, आंखें बंद करता। न शब्द, न संगीत, केवल श्वास और स्मरण। उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन सेवायतों ने भी अनुभव किया कि गर्भगृह में कीर्तन सा कंपन है, पर कोई आवाज नहीं, लेकिन वातावरण भरा हुआ है। कहा जाता है, एक रात सेवायतों ने सुना, जिसने स्वर दिया उसने स्वर ले लिया, ताकि वह मौन में मुझसे मिल सके। एक दिन केशव ने मंदिर के द्वार पर सिर टेक दिया। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर आंखों में पूर्णतः समर्पण था। तो दोस्तों, जब शब्द समाप्त होते हैं, तभी सच्ची भक्ति आरंभ होती है। भगवान तक पहुंचने के लिए आवाज नहीं, मौन चाहिए। जय जगन्नाथ।